बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दीनदयाल नाम का एक बहुत ही अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका दिल उतना ही छोटा था। वो बेहद कंजूस और लालची स्वभाव का था। वो हमेशा इसी सोच में डूबा रहता था कि कैसे दूसरों का पैसा भी उसके पास आ जाए। एक दिन दीनदयाल पास के नगर से व्यापार करके अपने घोड़े पर लौट रहा था। रास्ते में उसका ध्यान भटक गया और उसके पास मौजूद 50 सोने के सिक्कों की एक मखमली थैली कहीं गिर गई। जब वो घर पहुंचा तो थैली गायब देखकर उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया। जो कोई भी मेरी सोने के सिक्कों की थैली ढूंढ कर लाएगा, उसे मैं 10 सोने के सिक्के इनाम में दूंगा। ईमानदार किसान की एंट्री। उसी गांव में सलमान नाम का एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार किसान रहता था। अगले दिन जब सलमान अपने खेतों की तरफ जा रहा था तो उसे झाड़ियों में वही मखमली थैली दिखाई दी। सलमान ने थैली खोली तो उसमें सोने के सिक्के चमक रहे थे। सलमान के मन में जरा भी लालच नहीं आया। उसने सुना था कि जमींदार दीनदयाल की थैली खो गई है। वो तुरंत दीनदयाल के घर पहुंचा और थैली उसके हाथ में सौंपते हुए बोला। मालिक, ये थैली मुझे रास्ते में मिली। कृपया अपने सिक्के गिन लीजिए। दीनदयाल ने अपनी थैली देखकर राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने सिक्के गिने, उसके अंदर का लालची इंसान जाग उठा। उसने सोचा, सिक्के तो मुझे मिल ही गए हैं, अब इस गरीब किसान को 10 सिक्के इनाम में क्यों दूं? कुछ तरकीब लगानी होगी। लालच का खेल। दीनदयाल ने अपनी आंखें तरेरी और सलमान पर चिल्लाते हुए बोला। अरे दुष्ट! तूने तो मेरी थैली से पहले ही अपना इनाम निकाल लिया और अब बड़ा शरीफ बन रहा है। सलमान हैरान रह गया। उसने हाथ जोड़कर कहा। मालिक, मैंने इस थैली को हाथ भी नहीं लगाया। इसमें जितने सिक्के थे, सब वैसे के वैसे ही हैं। लालची दीनदयाल ने झूठ बोलते हुए कहा। बकवास बंकर! मेरी थैली में 60 सोने के सिक्के थे और अब इसमें सिर्फ 50 हैं। इसका मतलब तूने पहले ही 10 सिक्के लिए हैं। अब यहां से भाग जा, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा। सलमान बहुत दुखी हुआ। उसने कोई चोरी नहीं की थी, फिर भी उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया था। वो न्याय के लिए गांव के सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच बहुत बुद्धिमान और पारखी इंसान थे। उन्होंने दोनों पक्षों को अपनी चौपाल पर बुलाया। चौपाल सजी। दीनदयाल ने पूरे घमंड के साथ कहा। सरपंच जी, मेरी थैली में 60 सिक्के थे, लेकिन इस चोर ने मुझे सिर्फ 50 सिक्के दिए। इसने मेरा इनाम पहले ही चुरा लिया। सरपंच ने सलमान की तरफ देखा। सलमान ने रोते हुए कहा। सरपंच जी, मैं गरीब जरूर हूं लेकिन चोर नहीं। मुझे थैली जैसी मिली थी, मैंने वैसी ही लौटा दी। सरपंच दीनदयाल के लालची स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे। वे समझ गए कि दीनदयाल इनाम के 10 सिक्के बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। सरपंच ने मुस्कुराते हुए थैली अपने हाथ में ली और एक अनोखा फैसला सुनाया। सरपंच बोले। दीनदयाल, तुम तो गांव के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी हो। तुम झूठ क्यों बोलोगे? तुम्हारी बात से ये साबित होता है कि ये थैली तुम्हारी है ही नहीं। दीनदयाल चौंक गया। क्या? आप ये क्या कह रहे हैं सरपंच जी? साफ बात है दीनदयाल, तुम्हारी थैली में 60 सिक्के थे, लेकिन सलमान को जो थैली मिली है उसमें सिर्फ 50 सिक्के हैं। इसका मतलब ये थैली किसी और की है, इसलिए कानूनन ये थैली सलमान के पास ही रहेगी। दीनदयाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपने ही बुने हुए झूठ के जाल में फंस चुका था। इनाम के 10 सिक्के बचाने के चक्कर में उसने अपने पूरे 50 सिक्के खो दिए थे। वो रोता गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन सरपंच ने अपना फैसला नहीं बदला। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। लालची इंसान दूसरों का हक मारने के चक्कर में अक्सर अपना खुद का सब कुछ गवा बैठता है। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है, जैसे रामू को उसकी ईमानदारी का इनाम मिला।